76 के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। अब मामला यही नहीं रुका। जो महिला एसपीओ है, जो फौजी की वाइफ, उन्होंने एक दिन किसी पत्रकार साथी को बुलाया और उसके सामने कुछ ऑडियो वायरल करी कि मेरा जो पति है मनदीप फौजी, उसका गांव की ही किसी महिला के साथ अवैध संबंध है, अफेयर है, गलत मतलब उनके संबंध हैं, और सबूत दिए, बल्कि ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें वो अपने हस्बैंड के साथ किसी महिला की बातचीत, गांव की ही महिला की बातचीत सुना रही है, और साथ के साथ चैटिंग भी दिखा रही है कि भाई ये देखो, ये महिला मेरे पति के साथ चैटिंग करती है और इस तरह की जाडा लागा है, नहीं लागा, इस तरह की कोई बातें करने लग रही है। अब हमने जो कई वीडियो दिखाई है आप लोगों को, उसी कड़ी में दगड़ोली गांव में ही मौजूद हैं, और ये गांव के कुछ बुजुर्ग और साथी बैठे हैं, इनसे भी पूछ लें क्या मनदीप फौजी इस तरह का भाई करैक्टर लूज इंसान है, या जो ये सुनीता नाम की लेडीज जिसका जकरा बीच में आया है, क्या ये इस तरह की है। जानकारी तो गांव वाले दे देंगे, गांव तो शिसाव है। अंकल जी नमस्ते। जी नमस्ते। मेरे विचार से ये सुनीता उस मनदीप को चेहरे से भी नहीं जानती होगी, लेकिन रिकॉर्डिंग तो है। हाँ जी, जो जिस तरीके से हाँ वो तो मैं मेरा विचार बताया है जी। हाँ, आपने लास्ट टाइम मनदीप को कब देखा था? मैंने तो जी मनदीप को लास्ट टाइम देखी को 6-7 साल हो। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो वैसे गांव के ही हो आप भी? मैं गाँव का ही हूँ। तो लग है आपने कि ये ना जी ना, इनको बिल्कुल कितना जानते हो? इनको 30 वर्ष या ब्याह आई जितने जानो यो इसका ससुर मेरा साथ जी से 30 साल थे। तो नहीं लगता ऐसा ना है? जी मन ने तो नहीं लगा, कोई मतलब की बात। देखो सही का साथ रहना चाहिए। मैं तो सही का साथ हूँ जी, मन ने तो लग गया कोई नहीं हुई। यो मेरा साथ जी से 30 साल थे, और या जितने बढ़िया ब्याह आई है तो ये खेत में काम करने भी जंदी होगी, इसका भी मामला जंदा होगा। मन ने तो कोई सी बात लगा। जो उस दिन एक पत्रकार के उस वीडियो में उन्होंने डायरेक्टली ये चीज़ें सुनाई, बताई, दिखाई, तो उस महिला को क्या कहना चाहोगे, मनदीप की वाइफ को? भाई जी मन मैं जानू ही कौन जी, उसने शक्ल तो कौन जानू, शरीर तो कौन जा, कुछ नहीं करना चाह। ये जो दाढ़ी वाले अंकल हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पुत्र वधू यानी कि इनके बेटा है चमन, उनकी वाइफ के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगे हैं। तो नमस्ते अंकल। नमस्ते भाई। शर्म तो बहुत आई होगी जब यह बात सुनी। बिल्कुल जी बिल्कुल, शर्म के मतलब बोलने जो गया कोई नहीं देखा जी। तो फिर दूसरी बात यह है, एक सकुट्टी थी, वह सकुट्टी दी थी, वह भाड़ बन गई इसकी। उसने आने की नहीं, इसके साथ मतलब निमृत चाले उठा चला कादम इसने बढ़ा के कादम नहीं गई। लेकिन इतनी नादान भी नहीं है आपके बेटे की बहू जो इस तरह की छोटी हरकत करी है। हाँ बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये सारा झूठा प्रोग्राम है सारा। लेकिन अपनी पुत्र वधू को भी डांटना चाहिए था, इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए थी। देखो पता ही नहीं था, मैंने तो यह इतनी पागल थी कि मतलब उसके पता लगने के बाद वो जो मैंने बोला वो काम किया, डांटा। डट्या फिर तो कहिए। फिर बोली कही कि मेरे तो कुआ दी, बोली मेरा पाया हम लुगड़ी गेट दियो रोन ला की, ये बोली घर बस जागो मैं बावड़ी तो ऐसा काम करेगा नहीं, साथ घर बस है तो आपको बसाए ले, इसी से श्रेणी होए वाह तो घर बसा ले, उजाड़े क्यों आपका ने पड़ोसी सारे इनसे कर लूँ बात। हाँ बेशक तो करो, ये बात है सारा हमारा परिवार है ये। कोई नहीं। नमस्ते अंकल। नमस्ते भाई। ये जो चमन की बहू है, जो चमन की बहू है, कोई नहीं, चमन की बहू आपने कभी देखी इस तरह की सीट? नमन तो जी ठीक लगा बिल्कुल। कभी नहीं देखी? हाँ कभी भी नहीं देखी। राम राम जी। राम राम जी, सबको राम राम। क्या नाम आपका? राजेश कुमार है, फौजी हूँ जी। फौजी साहब देखो, जब फौजियों का टकराव है तो वैसे सैल्यूट के लिए हाथ उठ जाता है हर इंडियन का, जो हिंदुस्तानी है वो फौजियों को सलाम करे। आप अपने देश की रक्षा करते हो बॉर्डर पर रह कर हर मौसम में, गोलियों के बीच में। लेकिन जब फौजियों के साथ इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, रिटायर्ड फौजी को पीटा चेता जाता है, तो कैसा सुन लगता है? सर जी, ये तो हमारा प्रशासन है ना, वो झूठ और सच को निकाल नहीं पाता है। जहाँ जिसका अप्रोच होता है, आप जैसे पत्रकार हैं, वो सुनी सुनाई बात को कह देते हैं, सर्टिफाइज करते नहीं। तो इसमें क्या है कि दूसरे आदमी को ठेस पहुँचती है। अभी जैसे इन्होंने ये वीडियो वायरल किया है, ये संदीप मेरा भतीजा है और ये राजकुमार साहब मेरा भाई है। एक ही परिवार के हम, एक दादा की औलाद है, मान लो 2 दादा की लगा लो। हमारे भी इतने संपर्क मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का भी पक्ष करूँ, मतलब ज़्यादा हम उतने नहीं हैं। लेकिन संदीप को मैं आज उसको 15-16 साल नौकरी लगे हुए हो गए, गाँव में कहीं भी मतलब मैं तो परिवार का हूँ,
मतलब मेरे पास भी काम होगा ना तब आ गया होगा, नहीं तो गांव में हमने कहीं कोई बस स्टैंड पे आवारागर्दी या किसी के घर में जाते हुए आज तक हमने नहीं देखा है। तो वो इन बच्चों के साथ कहाँ से तो संपर्क कर लेगा। और फिर इनका तो इधर गांव से इधर है, ये 2 किलोमीटर घर है इनका, उनका 2 किलोमीटर उधर है, इनका तो कोई संपर्क ही नहीं है। इन्होंने जो ऑडियंस बनाई है आजकल देखो कई प्रकार के चक्कर हैं, कोई आवाज भी उसका है, कोई नंबर वो भी तो उन्होंने हाँ भरी है, मेरी है, नहीं सुनीता जी ने हाँ भरी है, ये आवाज मेरी है। नहीं, उनको संदीप ने भरी है। नहीं, सुनीता जी जो है ना, जो इनकी पुत्र हाँ तो उसका है, जैसे हमने तो उस दिन ये मामला आया ना, तब ये भाई है, सुनीता का ससुर है, ये मेरा पड़ोसी है, एक ही माड़ पर हम खेती करते हैं, ये बच्चे भी वहीं जाते हैं, दिन रात में काम भी करता हूँ, मैं खुद फौजी आके खेती कर रहा हूँ। मैंने आज तक इन बच्चों को मतलब ये दृष्टि नहीं सोची कि ये बच्चे ऐसा मतलब हैं, है ही नहीं ऐसी, तो हम बोल ही नहीं सकते मान लें कि इन बच्चों के बारे में हम झूठा फंसाया जा रहा है। झूठा फंसाया जा रहा है। हो सकता है इन बच्चों ने, जैसे हमने तो बात किया बेटा क्या बात हुई, एक दिन हम भाई दोनों बैठे थे, मेरा ऐसे ऐसे बोला भाई, ये सतरानी मेरे को बोला भैया ऐसी बात है, मैं बोला कोई ऑडियो ऑडियो झूठी हो सकती है। फिर इन्होंने फ़ोन पे ही बात किया हम बच्चों ने, बेटा ऐसे ऐसे, तो नहीं बोले भाई अंकल जी ऐसे था, वो एक खेत में और बताते हैं, एक लेडीज और है गांव की लगा लो, उनके साथ कहीं उनका संपर्क था वो रीना का, फिर उनके साथ इनकी कहीं उठा बैठी थी, उन्होंने बोलते हैं भाई ऐसे कर दो आप लोग, कहीं इसकी शादी की हाँ भर लो, तेरी शादी करवा देंगे या तेरी और करवा देंगे। मेरा पति क्या बोलता है, शादी की हाँ भरता है तो मैं कोर्ट में फंसा दूंगी इसको। इस प्रकार महिला तो ऐसी ही होती है, ठीक है इसका घर बस जाएगा, इसका बस जाएगा, आप पूछा के लिए फ़ोन कर लिया, नहीं तो इनके पास नंबर कहाँ से आएंगे। उस संदीप के नंबर तो इन उसी ने दिए होंगे, मनदीप नाम है उसका। मनदीप, हाँ मनदीप के नंबर तो उन्होंने दिए होंगे, इन्होंने पूछ लिया होगा। चलो इतने पढ़ी लिखी भी नहीं है हमारे गांव देहात में, कि भाई मनदीप वो आपकी शादी करवा दें कहीं, भाई ऐसे हो भैया मन से ऐसे बोल दे करवा दो भाई, तुम्हारे कोई है तो कोई चाचा ताऊ के रिश्तेदार की, ऐसी बातें तो देखो हो जाती हैं, फिर उसको क्या है मनगढ़ंत भी बना लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखो मामला तो सोचने में तो बड़ा गंभीर है, बिल्कुल। अगर इनको वो तो कुछ भी को नहीं, समाज आज इतना गिरा पड़ा है, लेकिन अगर एक सभ्य परिवार और एक मर्यादा में रहने वाला परिवार तो ये चीजें सोचा है तो बहुत बड़ी बात है। क्या कहोगे इस पर? देखो जैसी बात सामने आती है तो समाज बड़ा शर्मनाक हो जाता है, दूषित होने लग रहा है। दूषित होने लग रहा है, और जिस बच्चे को ऊपर आरोप लगा है वो भी अंदर से मेरे ख्याल से टूट गया होगा, और विशेष तौर पर हमारा भाई सत्यनारायण तो टूट ही चुका है। साथ के साथ हमें बड़ा दुख है इस बात का, जो ये बात सारी सामने आई सुनने को मिली, अब ये सच है या झूठ है, लेकिन एक बात का मुझे ज़रूर पता है, हमारा एक भाई है, एक सरपंच रहा है, राजवीर सरपंच, वो इस पूरे गिरोह का सरगना है। उसने अपने सगे भाई का घर उजाड़ दिया, अब इस भाई का भी उजाड़ने लग रहा है, और उस बोढ़िया को वो जो पढ़ाता है वो उतना ही बोलती है, गाइड करा है, वो गाइड करता है, बल्कि उसने कसम खा ली कि मैं अपने भाई का घर बर्बाद करके ही रहूंगा, और ये 100% सत्य है। क्या ऐसा नहीं है सत्यनारायण? ये एक्स सरपंच जी ये कौन है वैसे? राजवीर है, हमारा भाई है, चाचा ताऊ का है, और जो वो लड़का है जिस फौजी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसका सगा चाचा है। ओहो, राजकुमार जी का भाई है। राजकुमार जी का सगा भाई है, मतलब आप ये मान के चलो, अगर भाई का भाई बैरी हो रहा है। रावण का भाई विभीषण ने होता तो शायद रावण नहीं मरता। भाई का भाई बैरी, भाई का भाई बैरी, तो हकीकत में वो आदमी विभीषण है, भाई नहीं है। तो देखो सोचने वाली बात है ये कि भाई देखो भाई है, और भाई तो हमेशा नु सोचा रहा भाई इकट्ठे होकर भाईचारा नहीं कर, भाईचारा इकट्ठा होकर बात बना लेंगे, लेकिन भाई का भाई दुश्मन हो जाए तो भाई फिर बस है कि। हाँ, ये जमीन का क्या मैटर है आपको मालूम कुछ? ये जमीन का मैटर ऐसे है जी, हमारी जो ताई थी वो राजवीर सरपंच के साथ रहा करती, और जो जब ये तलाक वगैरह का जो मामला चला तो उसने वो ज़मीन उस पोती का नाम करवा दी, जो उस फौजी की बेटी है या उस बोढ़िया की जो बेटी है, हमारी भी वो पोती है, हम भी उस बेटी का मान सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार से उसने नाम करवाई कि भी इस घर में सदा लठ बजता रहे, कोई तलाक की बात आए तो वो भी ना हो, इनका विनाश हो जाए। उसने विनाश की ही सोची, और मेरे हिसाब से विनाश करके ही वो रहेगा, क्योंकि शुरू से, हाँ शुरू से उसकी एक ही सोच रही है कि इस भाई राजकुमार का घर में बसने नहीं दूंगा, इस बात की उसने कसम खा रखी है। ऐसा नहीं होता, बताओ क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सत्य नहीं है क्या ये? सत्य है, सत्य है, सच्चाई है। तो देखो गाम राम हो है, तो सारी बात न जाना है, कोई कह दे कोई ना कह दे,
बात सिर्फ इतनी है। तो भाई देखो, गाँव वालों से भी हमने मुलाकात करवा दी, अड़ोसी पड़ोसियात हमने बात करवा दी, और जो सुनीता जी हैं, जो चमन की वाइफ है, उनसे हमने बात कर ली, और जो मनदीप फौजी है उसकी माँ रही थी, हमने उससे बात कर ली, सब तो बात कर ली। भाई मामला पब्लिक शीशा हुआ है, सारी चीज़ अपना आप काट लेगी, निचोड़ जागा लेकर। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर वो महिला एसपीओ जो मनदीप की वाइफ है, वो भी हमारे कैमरे के सामने अगर आना चाहे, तो 4-5 बार कह लिया, स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप आ सकते हो, वेलकम है। और अगर आप सही हो तो आपके साथ खड़े हैं, ये सही है, आपका कोई भी जो सही है हम उसके साथ खड़े हैं, खड़े मैं रहोगे। जितना बड़ा इशू नहीं था, ये सारा इशू उस भाई ने बना दिया, उस राजवीर सरपंच ने बना दिया। नहीं वो बेटी भी इतनी गलत नहीं थी, ये भी गलत नहीं थे, सब ठीक था मामला। उसने स्टार्टिंग में इतना बड़ा पत्थर फैला दिया कि उसके हाथ में बैठ दिया, बोला जा तो अपनी सासू के मार। उसने वो बैठ लिया, सासू के जाके मार दी उसने, मार दिया। आपको पता है सासू होगी बिगड़ दी, ज्यादा बिगड़ दी। ये तो मतलब सरपंच के मुरे हैं, हाँ, अलग-अलग सरपंच के मोहरे। राजा कोई और है। हाँ, मतलब इस चीज़ का सारी एपिसोड का जो सरगना है, जो मालिक है, जो ये सारी बदमाशी करवा रहा है, उसका नाम है राजवीर एक्स सरपंच। हमारा तो आप भाई डायरेक्ट नाम ले लो, आप भी गाँव डायरेक्ट बच कोई बात ही नहीं है, मेरा भाई मत इस प्रकार की लड़ाई लड़ता है, उसको सच्चाई का हमेशा बोलूँगा, बोलता रहूँगा। सच्चाई का सामना मुझे करना आता है। तो देखो, ये जो हमने वीडियो बनाई है, इसमें जो बताया हम अपने निजी विचार, क्योंकि हम तो बहुत दूसरे हैं, पर्सनली किसी को जानते भी नहीं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, और जल्दी-जल्दी शेयर कर दो। जितने व्यक्ति इसमें नाम आए हैं, सबके पास ये वीडियो फटाफट पहुंच जानी चाहिए। नमस्ते जी। दोस्तों, काफ़ी सुन रहे थे चुपचाप सारी बातों को, हाँ, क्या निकाला इसमें से? इसमें ये